हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यह हमारे पास क्या है? सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड हमको बताने हैं क्या होंगे। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं उपसारणिक जो होता है वह किस प्रकार से बनते हैं। देखिए, उपसारणिक तो हम बोल सकते हैं किसी भी अवयव के उपसारणिक किसी भी अवयव का उपसारणिक ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए के लिए उसके संगत पंक्ति व स्तंभ को हटाकर जो 2 गुणा 2, अब देखिए यहाँ पे 3 गुणा 3 का है, तो हम यहाँ पे 2 गुणा 2 का हमको मिलेगा। तो हटाकर जो सारणिक प्राप्त होता है, हटाकर जो सारणिक प्राप्त होता है उसका मान देख लिया जाता है। उसका मान ज्ञात किया जाता है। इसे उपसारणिक कहा जाता है। कहा जाता है इसे कहा क्या कहा जाता है? उपसारणिक कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ से इसे हम प्रदर्शित करते हैं MIJ से। इसी प्रकार से हमारे पास में सहखंड देख लेते हैं। तो सहखंड हमारे पास क्या होता है? देखिए, सहखंड सहखंड को हम AIJ से प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम इसको CIJ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ होता है -1 की घात I प्लस J होता है, और यहाँ MIJ होता है, इसका मान होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? देखिए, MIJ के मान हमने ज्ञात कर लिए, M11 का मान ज्ञात कर लिया। तो हमारे पास देखिए सारणिक जो है वह बना लेते हैं। सबसे पहले यह हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यह है हमारे पास। तो हमने क्या किया? सबसे पहले M11 का मान देखा, तो एक के एक एक अवयव जो है यह होगा प्रथम। इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हमने हटाया, तो सारणिक जो बनेगा 1 0 0 1 बनेगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा हमारे पास। M12 देखा, 1 2 के संगत हमारे पास पंक्ति और स्तंभ को हटाया, तो कितना बनेगा? यहाँ से 0 0 0 1 बनेगा। यह 0 हो जाएगा। M13 बनाया, M13 का मान कितना हो जाएगा? देखिए, यह मान हो जाएगा 0 1 0 0 हो जाएगा। यह हमारे पास 0 हो जाएगा। M21 का मान देखा, M21 का मान कितना हो जाएगा? देखिए, 0 0 0 1 हो जाएगा। यह हमारे पास 0 हो जाएगा। M22 का मान देखा, M22 का मान 1 1 1 1 हो जाएगा। ये 1 1 माफ़ कीजिए, 1 0 0 1 हो जाएगा। इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाया हमने, तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से M23 का मान देखा, इसका मान क्या हो जाएगा? देखिए, इसका मान हो जाएगा 1 0 1 0 0 0 हो जाएगा। इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? हमारे पास 0 हो जाएगा। M31 का मान देखा, M31 का मान हमने देखा कितना बनेगा? देखिए, M31 के मान में पंक्ति और स्तंभ को हटाया, तो यहाँ पे 0 0 1 0 बन जाएगा। 0 0 1 0 बन जाएगा, यह हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से M32 का मान देखा, M32 का मान देखा, M32 का मान हमने देखा तो कितना बनेगा? देखिए, M32 का मान दिखा तो 1 0 0 0 बनेगा। तो यहाँ से 1 0 0 0 बनेगा, यह हमारे पास 0 हो जाएगा। M33 का मान देखा तो यह 1 0 0 1 बनेगा, इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यह बन जाएगा। अब इसके संगत हमने क्या देखे? जितने भी सहखंड थे वह देखे। तो सहखंड A11 देखा सबसे पहले, A11 -1 की घात, यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 + 1, और यहाँ पे MIJ M11 कितना हो जाएगा? देखिए, M11 1 है, तो यह हो गया। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके बाद में A12 देखा, तो 1 2 यहाँ पे -1 की घात 1 + 2, यहाँ से हो जाएगा 0 आ जाएगा M12 का मान, तो यहाँ से 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 3 का मान देखा,
तो यह -1 की घात यहाँ से 1 + 3 हो जाएगा और 0 है इसका मान, m 1 3 का मान, तो यह 0 हो जाएगा। ए 2 1 का मान देखा, -1 की घात 2 + 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। ए 2 2 का मान देखा, -1 की घात 2 + 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यह 1 बन जाएगा। ए 2 3 का मान देखा, -1 की घात 2 + 3 यहाँ पे 0, यहाँ से 0 हो जाएगा। अब हमने क्या देखा, ए 3 3 3 1 का मान देखा, -1 की घात 3 + 1 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ए 3 2 देखा, उसके घात -1 की घात 3 + 2 बन जाएगा और 0 बन जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर ए 3 3 है, ए 3 3 में हमने -1 की घात कितना किया, 3 + 3 और गुणा 1 है, तो 1 बन जाएगा ये। तो यह हमारे पास में सहखंड आ जाएँगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यह तो हमारे पास सहखंड हो गए सारे के सारे। यह हमारे पास सारे सहखंड हो गए और यह क्या हो गए, उपसारणिक हो गए। यह हमारे पास क्या हो गए, सारे के सारे उपसारणिक, यह हमारे पास सारे के सारे उपसारणिक आ गए। यह हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।